कहावत पुरानी है, लोहे का दर्द लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लोहे की लगाम है। दरअसल हार्दिक के जाने का दर्द सबसे ज़्यादा उनके परिवार को है, उनके साथ खेलने वाले जो यंग स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स के साथ खेलने वाले स्पोर्ट्स पर्सन्स थे, बच्चे थे, उन्हें हैं। इस वक्त हम लाखन गांव में ही मौजूद हैं। अंदर जो शोक सभा है वो लगातार चल रही है। बड़े मंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री, सब लोग यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ वो बच्चे हैं जिन बच्चों ने हार्दिक के साथ में खेला। 6 बार राष्ट्रीय स्तर पर खेला गया और 6 में से 3 बार गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज पदक मिले। यानी भारत का भविष्य अगर कहें तो काफ़ी हद तक हार्दिक के साथ नज़र आता है। उनके पिताजी सबसे पहले हमारे साथ बात करने के लिए है। संदीप भाई, आपका जो लॉस है वो है ही, पूरे हरियाणा का लॉस है, पूरे भारत का लॉस है। क्या हुआ था और कितना दर्द है कि एक पोल या पुरानी व्यवस्था की वजह से हार्दिक। हाँ, ये बहुत ही जो अपनी व्यवस्था है हमारी जो लालो सरकार की तरफ से वहाँ कोई सहायता नहीं मिलती। हम जो गांव के हैं सभी जो नौजवान साथी हैं बुजुर्ग, उनकी सहायता से हम वहाँ से अपने चंदा इकट्ठा करते हैं, उसी से हम अपना ग्राउंड चला रहे हैं। सरकार की तरफ से या कोई प्रशासन की तरफ से वहाँ कोई सेवा या कुछ भी कार्य कुछ नहीं हुआ हमारा। हम अपने पैसे से बच्चों को, प्लेयरों को तैयार करते हैं वहाँ से। जो बच्चे इतने प्लेयर और नेशनल खेलने वाले उस गांव में भी सरकार की तरफ से जनप्रतिनिधि, चाहे वो आपके पार्षद हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो, कोई व्यवस्था नहीं। किसी की कोई व्यवस्था नहीं। हमारे यहाँ ग्राउंड से हर बार जब भी कोई नेशनल होता है तो बास्केटबॉल में हमारे यहाँ इस ग्राउंड के 3-4 बाढ़ के हरियाणा की टीमें होते ही होते हैं। तो हार्दिक की मौत का जिम्मेवार आप किसको मानते हैं? प्रशासन को मानता हूँ। अगर प्रशासन समय पर काम करता तो आज ये मौका देखने को नहीं मिलता। जो अब हरियाणा सरकार की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है, सस्पेंशन हो रहा है, खेल मंत्री यहाँ पहुँच रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भी पहुँचेंगे, लगता है ये चीज़ अगर पहले हो जाती तो बहुत बेहतर रहता। बहुत ही बेहतर होता। अगर ये चीज़ पहले हो जाती तो हमें ये दिन देखने को नहीं मिलता है। हमें अपना बेटा नहीं है, इस देश को एक अच्छा प्लेयर खोने की जरूरत नहीं थी। अब हार्दिक की माता जी का क्या हाल है? क्योंकि आपने बताया कि उनसे बात करने की स्थिति में नहीं हो, बेहोश हो जाती है, बहुत ज़्यादा रो रही हैं, बिल्कुल जवान बच्चे का जाना। हाँ, तो वो बार बार जब भी होश में आती है बस अपने बेटे को बुलाती है कि बेटा आ जा, मैंने तेरे लिए खाना बना था, तू खा के चला जा। तो बिना खाना खाए चला गया। तो ऐसे क्योंकि पहले बीमार था तो बेटा तू गोली ले जा ना, खा के खाना फिर खेलने चला था। बोले मम्मी मैं आके खाऊंगा खाना। तो जो उसने खाना बनाया तो खा नहीं सका। कितने बहन भाई? ये 2 भाई। तो यहाँ भी कोई भाई है? हाँ, उसका भाई छोटा भाई ये है। तो छोटा भाई है। बेटा क्या नाम हुआ आपका? प्रतीक। प्रतीक, आपके पास हार्दिक की वो सर्टिफिकेट है जो 2011 में उन्होंने जीता था, 48वां सब जूनियर नेशनल बास्केट वर्ल्ड चैम्पियनशिप। भाई के साथ कैसी यादें थी जो आज आपको याद आती हो, खेल को लेकर के, बास्केटबॉल को लेकर के, बाकी चीज़ों? आप दादाजी? मैं बोल नहीं सकता। तो आप दादाजी का देखिए कि किस तरीके से जो आंसू हैं वही अपने आप में बता रहे हैं कि बोलने की स्थिति में नहीं रहे। हार्दिक कुछ कहता था, उसका सपना ये था देश के लिए, हरियाणा के लिए। हरियाणा के तो उसका सपना था हरियाणा का तो, लेकिन वो इंडिया के लिए खेलना चाहता था। वो चाहता था कि पापा जो इंडिया में किसी जो बास्केटबॉल प्लेयर का काम नहीं है मैं वो काम करके दिखाऊंगा। ऐसी स्टेज पे लगाऊंगा, ये कहेंगे कि भैया दुनिया में कहीं हो जाइए ये कौन है, ये तो भाई हार्दिक का पापा है। वो पहले ये जान दे पाएंगे ये हार्दिक का पापा है। तो कभी ये भी सोचा कि ओलंपिक मेडल तक सपना हो? के जो BFI है उसने एक वो निकाली थी, पूरे इंडिया में से सिलेक्शन किया था। पूरे इंडिया में 24 बच्चे सिलेक्शन हुए थे, उसमें हार्दिक का भी नाम था। वो उनका मोटो यही था कि आगे ओलंपिक में भी इंडिया के प्लेयर जाएं। हाँ, पहला ओलंपिक मेडल मिले वो भी बास्केटबॉल में, ये हार्दिक की तमन्ना थी, सपना थी। बेटा आपने साथ में खेला है, उस वक्त भी थे क्या जब ये हादसा हुआ? यस। तो क्या हुआ था अचानक, कितने बजे की स्थिति थी, क्या हुआ? 10:30 बजे के आसपास हुआ। तो खंबा क्या था, जर लग गया था, पुराना पड़ गया था, गिर गया, हुआ क्या? जंग लगा हुआ था पहले ही, हमें पता भी था और प्रशासन से कहा भी था इसको ठीक करा, हमें ग्राउंड चाहिए, पोल चाहिए, तो फिर भी कुछ नहीं हुआ ही। तो कभी डर लगता था उससे पहले भी खेलने में कि कदे खंबा गिर जाए? आज अपने दोस्त को लेकर सबसे ज़्यादा क्या बात आती है, मतलब किस तरीके से खेलता था, किस तरीके से ब्रेक में बात होती थी जब बास्केटबॉल खेलते थे आप लोग? हमारा दोस्त बहुत अच्छा खेलता था। हमारा दोस्त बहुत अच्छा खेलता था, उससे बातचीत भी करते थे हम। फिर ये हादसा हो गया। आज हार्दिक की सबसे ज़्यादा याद कौन सी बात आती है? वो सबसे खुल मिल कर रहता था और किसी से झगड़ा नहीं करता था और उसकी मेमोरीज है।
कौन सा आपको, आपकी आंखें भी नम है बेटा, कौन सी आपको टैक्टिस सिखाई, क्या चीज़ सिखाई जो हार्दिक की आपने सीखी हो बास्केटबॉल में? सब लोग साथ में। सर जैसे हम कोई गलती करते थे तो वो हमें अपने छोटे भाई की तरह बताता था कि ऐसे मत करो, ऐसे आप गलत कर रहे हो। सर वो हमारा बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। तो लग सोचा था आपने कि नेशनल खेलेगा, ओलंपिक खेलेगा, इंटरनेशनल जाएगा? सोचा था सर, बिल्कुल जाता सर वो। अगर ये गलती नहीं होती तो सर बिल्कुल जाता 100%। लगता है कि कहीं प्रशासन की गलती ज़्यादा रह गई, क्योंकि जब पोल खराब हो रहा था आप लोगों ने बोला था चेंज कराने के लिए, चेंज नहीं हुआ। सर हम पिछले 4 साल से कंप्लेन कर रहे हैं लेकिन प्रशासन कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहा। ऊपर से पैसे आ रहे हैं लेकिन अधिकारी उसको नहीं लगा रहे। इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है ना सर। ये हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता था। अब क्या परिवार वालों को, आपके माँ बापों को डर लगता है कि उड़े जाओगे, ऐसा ना हो कोई और खंबा गिर जा? डर तो लगता है सर, दूसरा भी ऐसे ही है, जरा वो इस तो दूसरा भी खराब है, खेलना तो बंद कर दिया होगा क्योंकि याद भी आती होगी सारी चीज़ें। कर रखा सर। जैसे दोनों पोल खराब थे, वो ये हादसा हो गया इसलिए अभी बंद कर रखा, और दूसरा भी खराब है, पोल हिलता रहता है इसलिए नहीं खेलते अभी। क्या आपने कभी सोचा था कि हार्दिक जैसा बनोगे बड़े होकर? यस क्या चीज़ सबसे ज़्यादा हार्दिक भैया की याद आती बहुत याद आती है सर। है? तो देखिए कि जो सारे स्कूल के मेडल्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं 2011 के, 2022 के, 2022 के, 2025, ये तो बिल्कुल हाल ही में हार्दिक को हरियाणा में मिला था। तो आप ये सोचिए कि किस तरीके से हार्दिक का जाना सिर्फ एक गांव, एक डिस्ट्रिक्ट, एक राज्य नहीं, पूरे देश की क्षति है। और यही पूरा जो लाखन माजरा गांव है 2021 का, यही दरअसल यही वो इलाका है जहाँ पर ही खेलते थे आप लोग, जो तस्वीर में नजर आ रहा है। यही परीक्षित। यहीं पर ही खेलते थे। तो देखिए किस तरीके से हालत हो गई। 6 बार नेशनल खेले, 3 बार गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल। और अब यहाँ पर प्रशासन है, पुलिस है, नेता हैं, सब लोग हैं, लेकिन जो नहीं है वो है हार्दिक। और हार्दिक की यादें इन बच्चों में, उनके पिता में, उनके दादा में, उनके भाई में नज़र आती है। पूरे के पूरे इलाके में शोक है, शोक की लहर है कि जो खोया है वो सिर्फ एक घर का चिराग नहीं है, वो दरअसल एक सितारा बन सकता था हिंदुस्तान के लिए। क्योंकि हार्दिक का सपना था भारत को पहली बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल, और वो भी बास्केटबॉल में जिताने का। पूरा गांव गमगीन नज़र आ रहा है। हार्दिक के मेडल तो यहाँ मौजूद हैं, वो ट्रॉफियाँ भी, वो तमाम चीज़ें जो बताने के लिए काफ़ी है कि हार्दिक सिर्फ एक घर का, एक गांव का या एक शहर का ही चिराग नहीं, बल्कि भारत का बड़ा खेल सितारा बन सकता था। ये वो स्टॉक वॉचेस हैं जो हार्दिक के खेल को बेहतर बनाने की कोशिश करती थी। लेकिन अब इसमें घड़ी तो चल रही है, लेकिन उस घड़ी पर अपनी फुर्ती से बास्केट करने वाला देश का जाना माना बास्केटबॉल प्लेयर इस दुनिया में नहीं रहा। इसी तरीके से यहाँ पर मेडल भी नज़र आते हैं। ख़ास बात यह है कि ये कोई अकेली घटना हरियाणा में नहीं है, क्योंकि अब से लगभग 3 दिन पहले बहादुरगढ़ में भी इसी तरीके से हुआ था और खिलाड़ी के साथ ही हुआ था। हार्दिक के कोच मोहित हमारे साथ बात करने के लिए है। मोहित भाई, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि हरियाणा के लिए जब हम बात करते हैं, पूरे देश के ओलंपिक्स के मेडल्स यहाँ पर आते हैं, खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे अच्छा है, उसके बावजूद आपके हरियाणा में रोहतक और बहादुरगढ़ और कई ऐसे चीज़ें निकल के आई हैं जहाँ पर खिलाड़ियों की मौत हुई है। कहाँ चूक रह जाती है, कहाँ गलती रह जाती है? आप तो आने वाले भविष्य को ट्रेंड कर रहे हैं, खुद हार्दिक के कोच भी। जी मैं तो इसको मर्डर मानता हूँ जी। ये सरकार ने मर्डर किया जी, इसमें पूरी गलती प्रशासन की है जी। जिसको बार बार रुपए होने के बावजूद भी उन्होंने रुपए क्यों नहीं लगाए, हमको पता ही नहीं इस बात का जी। तो रुपए कैसे एमपी लेड फंड के थे, कब पैसा आया था और कब से इसका रिनोवेशन होना था लेकिन नहीं हुआ, स्थिति क्या थी? हमने 2021 में टूर्नामेंट करवाई थी जी, जिसमें एमपी साहब बुलाए थे हमने। एमपी साहब ने 11 लाख, दीपेंद्र हुड्डा जी दीपेंद्र हुड्डा जी बुलाए थे। उन्होंने 11 लाख रुपए की घोषणा की थी। तो उन्होंने 11 लाख रुपए, इन्होंने बजट मांगा था उनसे 12-30 का, तो उन्होंने 12,30,000 रुपये 9 नवंबर 2023 को खाते में डाल दिए थे जी इनके। नवंबर 2023 यानी आज से 2 साल पहले
और उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। नहीं हुआ जी, बिल्कुल काम नहीं हुआ जी। उन्होंने वीडियो के ऑफिस में डाल दिए थे जी रुपये। अब वो हमें ये नहीं पता जी वो किसके अकाउंट में आए हैं किसके में नहीं आए हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं आया जी। ये क्या पंचायत की जमीन है जहाँ पे बना है क्या? जी ये ग्राम पंचायत की ज़मीन है जी। फिर भी एमपी साहब बता रहे थे, अब कल ही आए हुए थे, तो इन्होंने और डिमांड की कि 6 लाख रुपए और दे हमको। तो एमपी साहब ने जून 2025 में उनको 6 लाख रुपए और दे दिए। टोटल 18.5 लाख रुपए हो गए थे जी जून में। तो सोचिए 18 लाख रुपए से ज़्यादा धनराशि एमपी लेड फंड से गई थी, लेकिन अगर वो समय पे लग गई होती, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ने काम किया होता, पंचायत ने काम किया होता, पंचायत के पास फंड पहुंच गया होता, तो शायद हार्दिक हमारे बीच में होता। तो ये मेडल्स, ये सारी चीज़ें उसी तरीके से नज़र आ रही है। तो ये कमी सिर्फ एक पूरे हरियाणा में यही स्थिति होगी कि पैसा तो है, पैसे की कमी नहीं है। हरियाणा तो पर कैपिटा के हिसाब से में राज्य है, गुड़गांव जैसी चीज़ें आपके पास है, लेकिन फिर भी वो लगता नहीं है खेलों पे जितना लगना चाहिए। नहीं जी, पूरे हरियाणा की तो मैं नहीं कह सकता जी। जैसे हमारे पास ही में जी, हमारे जैसे रोहतक डिस्ट्रिक्ट का गांव है किलोई जी, उसमें ये बोल रहे हैं कि भाई ये मतलब कि पंचायत का ग्राउंड है, तो एसपीसी क्लब कौन सा उसका परिषद का ग्राउंड है जी, जो राजीव गांधी का ग्राउंड तो नहीं है वो भी, तो उसमें 5-5 ग्राउंड इंडोर उसके पास क्यों है, ये तो बताओ आप। हमारे कहीं का इंफ्रास्ट्रक्चर है और कहीं नहीं है। हाँ जी, ये सिर्फ सीधी सी बात है जी। कुछ उनके मतलब कि अधिकारी वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो अपने गांव में काम करवाते हैं। अधिकारियों की गलती लगती है, राजनेताओं की गलती लगती है, या शासन प्रशासन सरकार सबकी गलती लगती है? सभी की गलती है जी, प्रशासन की भी गलती है जी, वहाँ पे लगे हुए अधिकारियों को भी गलती है जी, जो नज़रअंदाज कर रहे हैं जी। ये बताइए आप ग्राउंडों को, एक बात बताइए आप, यहाँ से पिछले 4 साल में 18-20 नेशनल बच्चे निकले हुए हैं, किलोई में 2 बच्चे निकले हुए हैं, वहाँ पे तो आप आपके यहाँ से नेशनल कितने खेले? 18 बच्चे खेले जी। 18 बच्चे आपके पास से जिन्हें आपने ट्रेंड किया, वो राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके? हाँ जी बिल्कुल जी, 18 बच्चे खेले हैं जी। इन्हीं में से कम 7-8 तो यही पे होंगे जी। तो हार्दिक का जाना कितनी बड़ी क्षति है भारत के खेल के लिए, खासतौर पर बास्केटबॉल के खेल के लिए? बहुत बड़ी स्थिति है जी। तो ये मोहित भाई ने 18 बच्चों को ट्रेंड किया है जो इसी इलाके से निकले हैं, और उनकी आंखें, उनकी ज़बान नम हो जाती है, लड़खड़ाने लग जाती है। तो ज़रा सोचिए कि पैसे 18,50,000 रुपये दिए गए, जिसमें से 12,30,000 रुपये 3 साल पहले नवंबर 2023 में दिए गए, लेकिन इस ग्राउंड पर काम नहीं हो पाया। ग्राउंड में काम होता तो शायद वो व्यक्ति भी होता, वो खिलाड़ी भी होता, वो युवा भी होता जिसके गर्दन के लिए ये तमाम पदक बने थे। अब वो स्थिति पूरी तरीके से बदलती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ ये हालात है फ़िलहाल इस इलाके में, इस गांव में, और ये तमाम पदक, ये तमाम मेडल, ये तमाम सर्टिफिकेट बताने के लिए काफ़ी है कि एक गांव से 18 नेशनल प्लेयर निकले हों, लेकिन उस गांव के अंदर स्पोर्ट्स के लिए, और वो भी बास्केटबॉल स्पोर्ट्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तक तैयार नहीं हो पाया। इस ग्राउंड पर खेल करके 18 बच्चे राष्ट्रीय बास्केटबॉल के लिए प्रतियोगिता में जाते हैं, नेशनल प्लेयर बन जाते हैं, और कई तो ऐसे भी हैं जो इंटरनेशनल भी खेले हुए हैं। तो सोचिए, गांव है, इस गांव को आप बास्केटबॉल कैपिटल ऑफ हरियाणा के तौर पे देख सकते हैं, लेकिन उसके एक होनहार खिलाड़ी की मौत हो गई, और मौत की वजह लोहा था, लोहा जिस पर जंग लग चुका है। ज़रा सोचिए कि लोहे की हालत भी ऐसी हो सकती है क्या, जो उंगलियों से, हाथ से टूटने लग जाए। तो ये है वो लोहा जो जंग खाता हुआ नज़र आता है, जो उंगलियों से ही टूट जाता है, इंसानी उंगली से टूट जाता है। तो सोचिए, इसी पोल की वजह से हार्दिक की मौत हुई, लेकिन क्या जिम्मेवार केवल लोहे के एक खंबे को करार दिया जा सकता है, या इसके पीछे जो दोषी है वो शासन प्रशासन भी है? क्योंकि एमपी लेड फंड दिया गया लेकिन काम नहीं हुआ। क्या पंचायत के पास फंड नहीं आया, लेट लतीफ़ी हुई? क्योंकि ये जो खंबा है ये इस हालत में है कि कभी भी टूट सकता था। सोचिए, हाथ से जब ये पूरा का पूरा हिस्सा टूटा हुआ नज़र आ रहा है, उंगलियों से निकलता हुआ नज़र आ रहा है, तो सोचिए, जंग खाता हुआ सिर्फ खंबा नहीं, जंग खाती हुई व्यवस्था है, और उस व्यवस्था का शिकार 16 साल का हार्दिक होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि हार्दिक सिर्फ इस गांव का एक बच्चा नहीं था, बल्कि एक उभरता हुआ खेल सितारा था, जो आपके हमारे परिवार का भी हो सकता था। तो एक खंबे की वजह से चला गया। एक खंबे की हालत देखिए, दूसरा खंबा भी वैसा ही है, और वो भी जंग खाता हुए नज़र आता है। और यही वजह है कि अब बच्चों ने उस ग्राउंड पर खेलना बंद कर दिया है, जिस
ग्राउंड से 18 बच्चे बीते कुछ महीनों में निकले हैं, कुछ सालों में निकले हैं। और हार्दिक के साथ जो उस वक्त बच्चे खेल रहे थे वो नज़र आएंगे, और साथ में वो जो सीसीटीवी है वो भी एक बार मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी दिखाएं। यहाँ पे आपको सीसीटीवी भी नज़र आएंगे। पहला सीसीटीवी यहाँ पर दूसरे खंभे को दिखाने के लिए, और इसके अलावा जो पोल है, पोल के नीचे भी सीसीटीवी नज़र आता है जिसमें पूरी घटना कैद हुई थी। भाई कब से ये इतनी बुरी हालत में है? क्या नाम हुआ है बेटा? रोहित राठी। तो रोहित बताइए कि कब से इतनी बुरी हालत में है? कभी आपने कहा नहीं कि ये तो कभी गिर जाएगा? कहा था सर, कंप्लेंट भी की थी, हमें नए पोल चाहिए, ग्राउंड चाहिए, तो फिर भी कुछ नहीं हुआ। ये 4 साल से हम कह रहे हैं इनको, अधिकारियों को, कुछ नहीं किया उन्होंने। अधिकारी कुछ कहते हैं कि आज बनेगा, कल बनेगा, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद? कुछ नहीं कहते, ऐसे ही कहते, फाइल लगी है, फाइल लगी है। फाइलों में बस काम चलता रहता है। हाँ। अब उसके बाद खेल पाए हो बेटा यहाँ पर? नहीं सर, नहीं खेल पाए अब तो खेलना भी मुश्किल होगा क्योंकि हार्दिक की याद भी है और ये हालात भी है। सर, खेल ही नहीं सकते सर, कैसे खेल ले सर। दूसरा पोल भी ऐसा ही हो रखा है सर, जहाँ प्लेयर है सर वहाँ तो कुछ हो नहीं रहा सर, जहाँ और है कुछ भी नहीं है, वहाँ पर फैसिलिटी दे रहे हैं सर। फैसिलिटी की किस कमी इस गांव में शुरू से रही है, कई सालों से रही है? यस सर, फैसिलिटीज़ की कमी तो यहाँ पे बहुत सालों से रही है। कोई कुछ करवाता ही नहीं है सर, ऊपर से पैसे आ जाते हैं, अधिकारियों यहाँ तक पर लगाते ही नहीं है सर। तो जब ये हार्दिक वाली बात हुई उसके बाद आपके माँ बाप ने भी कहा होगा कि बेटा यार तुम भी खेल रहे हो, हार्दिक की जगह तुम भी हो सकते थे, कोई भी हो सकता था। कह रहे हैं कि हार्दिक की जगह अगर तुम भी हो सकते थे, फिर भी क्या करते हैं सर। एक दोस्त के तौर पर बुरा लगता है, गुस्सा आता है कि एक खंबा जंग लगे हुए लोहे की वजह से देश का बेहतरीन खिलाड़ी नहीं रहा। बिल्कुल सर, बहुत दुख होता है। प्रशासन की ये गलत चीज़ है कि उन्होंने यहाँ पे ठीक नहीं करवाया कुछ भी। हम कह रहे थे, इसलिए बहुत दुख होता है, बुरा लगता है। अब हार्दिक हमारे पास नहीं रहा, ये प्रशासन की गलती है सर। लगता है कि FIR होनी चाहिए, इस पे मामला दर्ज होना चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए सर, बिल्कुल होनी चाहिए। तो देखिए कि ये बच्चे हैं जो हार्दिक के साथ खेलते थे और उस वक्त भी खेल रहे थे जब ये पूरी स्थिति कैमरे में कैद हुई, और ये वो जंग लगा हुआ लोहे का पोल जिसकी वजह से भारत का बास्केटबॉल का सितारा इस दुनिया में नहीं रहा। तो ये वो ग्राउंड है जिससे 18 बच्चे नेशनल खेलते हैं। ये वो ग्राउंड है जिसके लिए 18,50,000 रुपये दिए गए थे। ये वो ग्राउंड है जिसमें 4 साल से कोई काम नहीं हुआ, और ये वो ग्राउंड है जहां पर हार्दिक ने अपनी आखिरी सांस ली। और यही वो ग्राउंड है जिसमें मेरे ठीक पीछे आपको दूसरा पोल भी नज़र आएगा, और वो पोल भी कभी भी गिर सकता है। यानी व्यवस्थाओं की वजह से, केवल जंग लगे लोहे की वजह से नहीं, व्यवस्थाओं की वजह से आज हार्दिक इस दुनिया में नहीं रहा। कैमरा सहयोगी प्रेम शंकर के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, रोहतक। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।